हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। सर आज शाम को 6 बजे MN ऑडिटोरियम के अंदर लैंड ऑक्शन है और उस ऑक्शन के अंदर कमल भी जा रही है। तब तो लैंड ऑक्शन में जाना ही होगा। नजरों को इंटरेस्टिंग नजारा जो मिलेगा। हाँ, पूरी लगन के साथ काम जरूर करूंगा, लेकिन संभालेंगे तो इसे मानो भैया ही। इस ऑक्शन में रहना के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, बस तुम्हें जीत कर वापस आना है। भैया लगता है कमल सिर पर उतर आई है। 2 करोड़। Congratulations, आ गई ना जीत कर। पागल, यूं ही नर्वस हो रही थी। हाँ मैम, मैं नर्वस तो जरूर थी, लेकिन नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। उसे तुमसे उम्मीद थी कि तुम ये ऑक्शन जीत कर ही आओगी, और देखो तुम उसकी उम्मीद में पूरी उतरी। रहना सुनेगी ना, बहुत खुश होगी, कहते नहीं रुकेगी। मेरी बेटी आखिर वो एक्चुअली कमल अमेरिका जाने से पहले रहना ही कह रही थी कि इन थोड़े ही दिनों में उसका तुम्हारे साथ एक अलग रिश्ता बन गया है, एक माँ और बेटी का रिश्ता। कमल, ये फीलिंग्स की बात है, अपना अपना नजरिया है। रहना तो तुम में अब कभी कभी अपने एक दोस्त को देखती है। उम्र का फर्क दोस्ती के आड़े नहीं आना चाहिए ना। यस मैम, इनफैक्ट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद रहना मैम। आपने ठीक कहा था, वो अपने स्टाफ को बिल्कुल बच्चों की तरह रखती हैं। तो वो अपने बच्चों को कितना प्यार करती होंगी। दे मस्ट बी वेरी लकी ना। हाँ, 3 बच्चे हैं ना उनके? हाँ, 3 बच्चे हैं उसके। एक बेटा है समीर और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है शायना और छोटी बेटी का नाम है सरीना। दोनों बेटियों को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समीर इज अ क्यूट किड, लेकिन दोस्त, पार्टीज, इससे उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। रहना तीनों से ही बिजनेस में हेल्प की उम्मीद नहीं रखती। धीरे धीरे तो वो काम को लेकर सीरियस हो ही जाएंगे। अभी छोटे हैं, लेकिन बाद में तो उन्हें सपोर्ट करेंगे ही ना। हाँ, उसकी एक और बेटी है जो बहुत बाद में मिली है, जो रैना के बिजनेस में उसकी हेल्प भी कर रही है। तुम्हारी बात सच है कमल। अपन देखता है कमल ही होगा। आ कमल। कमल, हमें खुशखबरी पहले ही मिल गई है। तूने नीलामी जीत ली है ना? और तू तो बेकार में परेशान हो रही थी। पता है तुझे ये खुशी की खबर हमें किसने दी? सोनाली जी ने फोन पर दी। चल अब जल्दी से हाथ धो ले, सब लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे। बेटा हाथ तो आज तो तुझे खुश होना चाहिए, और आज भी तू मुंह लटकाए बैठी है।
आज तो तू जीत कर आई है। माँ मैं जीत कर आई हूँ तो कोई हारा भी तो है। पता है कौन हारा है? मानव। तो क्या हुआ अगर मानव हारा है? तुमने उसे जानबूझकर तो नहीं हराया। तुमने अपना काम किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम्हें सौंपी गई थी। ये बात मायूस होने की नहीं है। तुमने जीत हासिल की है। तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। अरे हंसो, मुस्कुराओ बेटा। अम्मी खुशी की बात जरूर होगी, लेकिन इस बार खुश होने का मन नहीं करता। मानव, हो गई तुम्हारी ऑक्शन? नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुधीर वर्मा जी वहीं मौजूद थे उसी ऑक्शन में। वहां के बारे में सब कुछ पता चला है। ये पता चला है कि कमल ने दुनिया भर के सामने कैसे तुम्हारी बेइज्जती की, कैसे वो तुमसे दो कदम आगे बढ़कर बोली लगाई ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके, दुनिया भर के सामने तुम्हें जलील कर सके। बाबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आपको बताया गया है। कमल ने कुछ गलत नहीं किया। वो अपना काम कर रही थी। वो उस कंपनी की जीएम है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो फिर धरा का धरा रह जाएगा ये रिसोर्ट बनाने का प्लान। और वो रेपुटेशन बनाने का जो सपना तुम देख रहे थे वो बनाने से पहले ही बिगड़ भी गया। मानो, दरअसल ये रिसोर्ट बनाना भाई साहब का बहुत ही पुराना सपना है। लैंड ऑक्शन हारने से रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर बाबा का रिसोर्ट बनाने का बहुत पुराना सपना है तो उस लैंड ऑक्शन के भरोसे नहीं है। मैंने अपने रिसोर्ट के लिए एक नई जमीन भी फाइनल कर ली। एंड नो मैटर व्हाट, आई विल गो अहेड विद माय प्रोजेक्ट। क्या हो मानव, जीत कर आ गए ऑक्शन? नहीं, किसी और के नाम चला गया। ओ, इसका मतलब हार गए। कमल ने पूरी दुनिया के सामने बहुत बेइज्जत किया, नीचा दिखाया, और तुम नजरें नीचे करके मुंह फुला के वापस चले गए। वहां जो कुछ भी चल रहा था वो इंटेंशनल नहीं था। अनइंटेंशनली मेरा और कमल का ऑक्शन में सामना हो गया और बस। वो अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था, समझी तुम? वाह, अब भी कमल के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। हाँ, सब कुछ अनइंटेंशनल नजर आ रहा है। वो तो हम लोग की जानबूझ के ताने मार रहे हैं। मानव, हद होती है प्यार के अंधेपन की। कमल चाहे कुछ भी करे, उसकी गलतियां, उसकी खामियां हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कसम नहीं रखी है तुमने। कमल ने खाने में जहर मिलाकर मुझे फंसाने की कोशिश की और तुम अभी भी उसके साइड दे रहे हो। मानव, तुम समझते क्यों नहीं हो? नीचा दिखाया उसने तुम्हें, बेइज्जती की है तुम्हारी। अगर वो चाहती तो चुप रहती। आखिर वो है क्या? होटल में एक एम्प्लॉय। तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में, तुम्हारे बारे में सोचती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पावर हाथ में आ गई, भूल गई तुम्हारा वो प्यार, खड़ी हो गई तुम्हारे सामने, तुम्हारे खिलाफ। अनीता प्लीज प्लीज, मुझे और बेइज्जत मत कर। कमल ने सारे जमाने के सामने तुम्हें बेइज्जत किया, उसका कुछ नहीं। क्या कमरे में बीवी के सामने इंसल्टेड फील कर रहे हो तुम? डोंट इवन। हद होती है प्यार के अंधेपन की। कमल चाहे कुछ भी करे, उसकी गलतियां, उसकी खामियां हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कसम नहीं रखी है तुमने। आखिर वो है क्या? होटल में एक एम्प्लॉय। तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में, तुम्हारे बारे में सोचती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पावर हाथ में आ गई, भूल गई तुम्हारा वो प्यार, खड़ी हो गई तुम्हारे सामने, तुम्हारे खिलाफ।
क्या किया? मैं मानव के खिलाफ? मैं ऑक्शन में मानव के खिलाफ कैसे खड़ी थी? क्या मानव की हार में मेरी जीत है? मुझे ये बुरा क्यों लग रहा? मानव को कैसा लग रहा होगा? मुझे अपनी जीत की खुशी क्यों नहीं है? मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है जो रैना मैम ने मुझे सौंपी थी। मैंने सिर्फ अपना जॉब किया है, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी लगन के साथ। इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता। मानव आखिर क्या सोच रहा होगा, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मुझे काम करना है। रैना मैम का भरोसा है मुझ पर, उसे अपने काम के साथ निभाना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि आखिर कोई क्या सोचेगा। मैं पूरी निष्ठा, लगन, समर्पण और वफादारी के साथ अपना काम करती रहूंगी। अब मैं दिखाता हूं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे किया जाता है। भेलपुरी खा गई, पैक करा के कोलकाता ले जाना। आशा काजल, आशा आशा इधर बैठो। हाँ तो बताओ, तुम्हारा जामा बाबू तुमको कहाँ कहाँ घुमा के लाया आज? हाँ, कहाँ घुमाया? जूहू चौपाटी से लेकर जूहू चौपाटी तक। शेकी, जूहू चौपाटी से लेकर जूहू चौपाटी तक? हाँ, जीजू कह रहे थे कि यही एक्चुअल मुंबई है। जूहू चौपाटी से शुरू होकर जूहू चौपाटी पर ही खत्म हो जाती है। इसके बीच ही सारे प्लेसेस होते हैं। हम उन सब प्लेसेस पर भी हो आए। अरे वाह काजल, तुम तो बहुत लकी है। हम आज तक जूहू चौपाटी से लेके जूहू चौपाटी तक नहीं घुमा। हाँ, मेरे जीजू तो बहुत अच्छे हैं। वैसे माँ जी, आपका ऑपरेशन कल 4 बजे है। डॉक्टर से मैंने सारी बातें कर ली है। आपके लिए अलग कमरा रखा है। 2 नर्सेस परमानेंटली आपके साथ रहेंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सिटी का बेस्ट ENT सर्जन आपका ऑपरेशन कर रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। माइनर सा ऑपरेशन है, चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। और हम लोग तो सब आपके साथ हैं ही। देवो, तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, बहुत ही समझदार है। तकलीफ में इनसे बात करो तो आधी तकलीफ तो दूर हो जाती है। पता है कोलकाता में सब कोई क्या कहते हैं? मेरी तीनों बेटी में से तृप्ति की नसीब सबसे अच्छी है। इतना अच्छा समझदार पति जो मिला है उसे। भगवान सब बुरी नजर से मेरे दामाद को बचाए। तृप्ति, कल हमें 4 बजे से पहले ही। जिसने तुम्हें देखा ना हो उसके लिए ये नाटक अच्छा है और शायद सच्चा भी। बट प्लीज मुझे अपना ये नकली चेहरा मत दिखाओ। तृप्ति, प्लीज ये नाटक बंद करो अब। मैं नाटक कर रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तृप्ति, शक की भी कोई हद होती है। मेरी नजरों में तुम्हारी माँ और मेरी माँ के बीच में कोई अंतर नहीं। और आखिर तुम्हारी माँ भी मेरी कुछ लगती है। क्या लगती है मेरी माँ तुम्हारी? क्या रिश्ता है बोलो? जब मुझसे ही कोई रिश्ता नहीं तो मेरी फैमिली के साथ ये रिश्ता जोड़ने का दिखावा क्यों कर रहे हो? मेरे सामने ये नकाब मत पहनो। मुझे तो लगता है इसके पीछे भी तुम्हारी कोई चाल होगी। तृप्ति, इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारे माता पिता के सामने चाल चलूंगा? राम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर ये मत भूलो कि राम बनना तो आसान है, पर बने रहना उतना ही मुश्किल। और तुम्हारे लिए तो मुमकिन भी नहीं है। क्या बात है, क्या मुमकिन नहीं है? नहीं माँ, देखिए ना, ये बेकार ही मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने बस कह दिया कि शादी के बाद मैं एक बार भी कलकत्ता नहीं आई। अब आप लोग यहाँ आए हैं तो सोचा मैं भी आपके साथ चलूं। बस इसी बात पे ये नाराज हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी। देखो बेटा,
कोई भी पत्नी अपने पति से दूर रहना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी उसे अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी की याद तो सताती है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तृप्ति को कुछ दिनों के लिए अपने साथ कोलकाता ले जाऊं, अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं माँ, अब इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। ये मान गए हैं, इन्होंने परमिशन दे दी है। अब मैं भी आप लोगों के साथ कलकत्ता चल रही हूँ। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। I'm worried। क्या हुआ? मैम, मुझे जब ये जॉब दी गई थी तब मुझसे कहा गया था कि मेरा डेजिग्नेशन जीएम का है, लेकिन जब से रैना मैम अमेरिका गई हैं, सारी चेन ऑफ होटल्स में मुझे उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। मैम, इतनी बड़ी अथॉरिटी संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई एम रियली नर्वस। अब उस दिन मैं लैंड ऑक्शन में चली गई, वहाँ मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो? हुई नहीं ना, तुमने अच्छी और वाजिब कीमत देकर उस जमीन को खरीद लिया है। हम वाजिब तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अच्छी कीमत जरूर चुकाई है। अब देखिए ना, मुझसे कहा गया है कि मैं दूसरे होटल्स में जाकर टेंडर फाइल्स चेक करूं और ये डिसाइड करूं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है। उसके बाद एमके फाइनेंस में जाकर सारी फाइनेंस एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देखूं और फिर ये डिसाइड करूं कि हम किसे फाइनेंस करेंगे। मैम, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, इतने बड़े बड़े फैसले मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कमल को एक मामूली जनरल मैनेजर मत समझिए। सर, वहाँ कमल को इतनी अथॉरिटी मिल चुकी है। अगर रैना बोस के एम्पायर में रैना बोस के बाद किसी की चलती है तो वो सिर्फ कमल की चलती है। और सर, ये भी सुनने में आया कि रैना बोस सिर्फ कमल की बात मानती है। रैना बोस ने कमल पर इतनी जल्दी इतना भरोसा कैसे कर लिया, समझ में नहीं आता। कमल ने रैना बोस को कौन सी पट्टी पढ़ाई है? खैर, विल लुक इनटू दैट लेटर। फिलहाल तो मिस्टर गरेवाल, आपने मुझे न्यूज़ दी ना, बड़े ही काम किए, स्पेशली फाइनेंस कंपनी और टेंडर फाइल्स की, दोनों ही न्यूज़ कमाल की है। और सर, आपको यह भी बताता हूँ, अगर आप मेरे दिए गए फिगर्स को टेंडर फाइल में कोट करेंगे तो मजाल नहीं किसी की कि आपकी टेंडर फाइल को ठुकरा दें। सर, पूरे 10 साल जॉब किया है, टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। और सर, अंदर की बात भी जानता हूँ, ये ऑर्डर आप ही को मिलेगा। अगर आप फाइनेंस फाइल भी मेरे हिसाब से बनाएंगे तो सर फिर देखिए जादू, फाइनेंस भी हमारी कंपनी को ही मिलेगा। और सर, ऑर्डर भी आपकी झोली में और फाइनेंस भी आपकी झोली में। और क्या चाहिए आपको? आज के बाद कभी मत कहना मैं नर्वस हूँ, पजल्ड हूँ। हर फैसला, हर काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करना। जिम्मेदारियों से घबराना मत, उन्हें कॉन्फिडेंस और कामयाबी से निभाना। कमल, इन्हीं चीजों की वजह से एक इंसान खुद को साबित कर सकता है। ओके? यस मैम। हाँ यश, यश ये टेंडर फाइल है। इसके पास होते ही हमें रिजॉर्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इसे ब्लू डायमंड होटल में सबमिट कर दो, एंड आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। यश, दरअसल भैया, मुझे आपसे कुछ। हाँ हाँ बोलो ना। भैया, हम ही रहने देते हैं। क्यों? भैया, टेंडर किसका पास होगा किसका नहीं, ये अब सिर्फ रैना बोस के हाथ में नहीं है, कमल के हाथ में भी है। रैना बोस ने कमल को फाइनलाइजिंग अथॉरिटी दी है। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते पिछले 10 साल से टेंडर वही फाइनल कर रही है। रैना बोस ने टेंडर फाइनल करने की अथॉरिटी कमल को दी? और अगर ऐसा है भी तो रैना बोस के तो कई चेन ऑफ होटल्स हैं, इसे किसी दूसरे चेन ऑफ होटल्स में सबमिट कर दो। भैया, कमल ने रैना बोस को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है, हम ही रहने देते हैं। यश, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कमल के डर से बिजनेस करना बंद कर दूं?
और ये मत भूलो कि रायना बॉस ने अगर कमल को ये अथॉरिटी दी है तो उसकी काबिलियत देखकर दी होगी, और जो लोग काबिलियत देखते हैं वो सिफारिश पर ध्यान नहीं देते। और कमल भी मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने या मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करेगी। और रही बात स्टैंडर्ड फाइल और इसमें मेंशन प्रोजेक्ट डिटेल्स की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रायना बॉस इसे देखने के बाद और इसमें जो रेट हमने कोट किया उसे देखने के बाद मजबूरी में ही सही लेकिन डिसीजन हमारी फेवर में लेगी। तुम बस इसे सबमिट कर दो। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। और हाँ, ये फाइल भी लेते जाओ, ये फाइनेंस की फाइल है, इसे एमके फाइनेंस कंपनी में सबमिट कर देना। कर दूंगा भैया।